है सीक्वेंस का बॉक्स, इसे हम अनबॉक्स करते हैं। तो ये है हमारा गेम बोर्ड, इसे हम बाद में देखते हैं। ये है कुछ ग्रीन टोकन्स, फिर यहाँ पे है रेड टोकन्स, और यहाँ पे है ब्लू टोकन्स। ब्लू और ग्रीन टोकन्स 50-50 है, और ये जो रेड टोकन्स है वो 35 होंगे। फिर यहाँ पे हमारे कार्ड्स, ये कार्ड्स हमारे 104 होंगे और 4 जोकर होंगे, और ये कार्ड्स जो मेन होते हैं 104 होंगे। तो अब हम चलते हैं गेम बोर्ड की तरफ। तो ये है हमारा सीक्वेंस का बोर्ड। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? लाइन। तो हमें इसमें करना क्या है, मेन जो पर्पस होगा हमारा, कि हमें इस टोकन से लाइन बनानी है। हमें हॉरिजॉन्टल भी, और जो 5 होते हैं उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब 5 टोकन लाइन में होंगे, 5 टोकन, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। 5 की जगह 4 भी नहीं चलेंगे और 6 भी नहीं चलेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसे हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप ये 5 को चूज करोगे या ये 5 को चूज करोगे, पर ऐसा होगा नहीं। अब ये है हॉरिजॉन्टल, आप ऐसे वर्टिकल भी ऐसे बना सकते हो। 5 हुए, 5 ये हुए 5। अब आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा ऐसे कि ये 5 यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। पर आपको मोस्टली ऐसे करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से आप यहाँ करोगे तो क्या होगा, ये से यहाँ, तो ये जो आपकी सीक्वेंस है उसमें 5 की जगह 4 हो जाएंगे। आप सोचोगे कि इसमें तो 5 ही हो रहे हैं, पर लेकिन हम जो ये कार्ड है ये एक कॉमन है। देखो, आप इस सीक्वेंस से भी जुड़ रहे हैं, इस सीक्वेंस से भी, तो ये हमें एक में ही चलाना है, ये 2 में नहीं चलेगा। ये 2 में नहीं चलेगा, 1 में चलेगा, ये रूल है। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कर सकते, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और आप इसको डायगोनल भी कर सकते हो। ऐसे ये हो गए हमारे डायगोनल सीक्वेंस। तो ये था सीक्वेंस, और आप ऐसे बना सकते हो सीक्वेंस। पर अगर आपको ध्यान रखना है, कॉमन नहीं होना चाहिए, वरना आगे सीक्वेंस नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे ये ऐसा चारों कॉर्नर में दिया है, तो उसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ 4 टोकन रखोगे, फिर भी आपकी सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ये जो है ना, इसको हम एक टोकन काउंट करते हैं। आप इसकी जो डिजाइन है और इसकी डिजाइन है, ध्यान से देखना, दोनों सिमिलर है। मतलब ये एक कॉइन या फिर टोकन जो बोलना है वो है ये। ऐसे इसमें भी सेम ही है, हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करो, या फिर डायगोनली करो। 4 कर ले, ये भी एक काट गिनाएगा। हाँ, ये कॉमन गिना सकता है, मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और ये बीच में कॉमन है। हाँ, बस इसमें कॉमन चलेगा। इसमें 3 भी है, फिर भी कॉमन चलेगा ये। पर मैंने जैसे बोला कि उस सिचुएशन में नहीं चलेगा, इस सिचुएशन में चलेगा कॉमन का। अब फिर बात कर लेते हैं जैक की। कई लोग इसको जोकर भी बोलते हैं, और कई लोग इसको जैक भी बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये 1 आई और ये है 2 आई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मान लो अगर आपकी ऐसा सीक्वेंस बन रही है, ये है टीम ए, ये टीम ए की ऐसा सीक्वेंस बन रही है। तो अगर टीम बी को, हमारा गोल क्या होगा इस गेम में कि हमें अपनी सीक्वेंस बनानी है और दूसरों की सीक्वेंस, मतलब दूसरी टीम की सीक्वेंस नहीं बनने देनी है। तो ये 1 आई वाला है, वो इसमें से किसी एक कार्ड को रिमूव करेगा।
अब ये यहाँ पे आप रखोगे, फिर आपकी चॉइस है, जो भी आपको रिमूव करना है वो आप रिमूव कर सकते हो। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि लेट्स के फॉर एग्जांपल उसकी सीक्वेंस बन गई है 5, फिर आप इस जैक को रखोगे और आप उसकी सीक्वेंस तोड़ोगे, ये नहीं चलेगा। उसकी एक बार सीक्वेंस बन गई, फिर आप उसकी सीक्वेंस को नहीं तोड़ पाओगे। और फिर हम बात करते हैं इस ये जो 2i का जैक है, हम फिर उसके बाद अभी इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम 4 हो गई, टीम ए की है ये, टीम बी ने तोड़ी नहीं है अभी, और टीम में हमें करनी है सीक्वेंस। तो आप क्या करोगे 2i से, मेरे पास ये कार्ड भी नहीं है, ये कार्ड भी नहीं है, तो मैं अब सीक्वेंस नहीं बना पाऊंगा। पर लेकिन आपके पास ये कार्ड होगा तो अब ये कार्ड रख के फिर आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे रखना चाहो या फिर यहाँ पे रखना चाहो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने सीक्वेंस के बाजू में भी रखना चाहो, आप जिधर भी पूरी गेम में रखना चाहो वहां पे रख सकते हो डबल आई के जैक से, और जहाँ पे रिमूव करना है वहां से आप रिमूव कर सकते हो 1i जैक से। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1i वाला जैक है वो सिर्फ ग्रीन को रिमूव करेगा या ब्लू को रिमूव करेगा, वो रेड है, ब्लू है या फिर ग्रीन है, किसी को भी रिमूव करेगा, और वो अपना टोकन भी वो रिमूव कर सकता है। और 2i में तो आप अपना ही रख सकते हैं, दूसरा का नहीं रख सकते। फिर हम बात कर लेते हैं हाउ टू मेक सीक्वेंस। हमने अभी सीक्वेंस क्या होती है वो सीखा, और अब उस सीक्वेंस के या जो टोकन्स के रूल होते हैं वो सीखे। और जैक क्या, फिर आप अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप 2 प्लेयर्स हो तो आपको 7 कार्ड्स देने होंगे, और फिर आपका कलर जो भी चूज करना है वो 3 प्लेयर्स हो तो आपको इंडिविजुअली खेलना पड़ेगा, और 2 में भी इंडिविजुअल। फिर आप 4 में हो तो 4 में आप इंडिविजुअल नहीं खेल पाओगे, ग्रुप में खेलना पड़ेगा। और आप 5 प्लेयर नहीं खेल सकते, 6 प्लेयर को भी टीम में 2-2 की, 7 प्लेयर नहीं खेल सकोगे, 8 प्लेयर में भी आप टीम बनानी होगी। बस 8 प्लेयर तक ही आप खेल तो इसमें ज्यादा सकते हो, पर लेकिन आपको मजा 8 प्लेयर तक ही आएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। अब हम बात कर लेंगे सीक्वेंस के, सीक्वेंस बनाने कैसे है। जैसे कि ये हो गया हमारा टीम ए की, और ये हो गई टीम 2 की। ये आपको ऐसे देख के नहीं बांटने का है, आपको ऐसे जो कार्ड्स कई लोग ऐसे 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 बांटने का है। ये है टीम ए और ये है टीम ए और ये है टीम बी। आपको दोनों टीम के कार्ड्स दिख रहे होंगे। आपके दोनों टीम के कार्ड्स दिख रहे हैं। टीम ए का ग्रीन कलर है और टीम 2 का ब्लू कलर है। तो अब खेलना कैसा है, ये टीम 1 के कार्ड्स हो गए। तो अभी हम इंडिविजुअल के बारे में बात करें। टीम में भी सेम ही रूल्स होते हैं कि मान लो आपके पास ये जो है ये 2 ब्लैक का 2, तो आप इसका जो टोकन है ग्रीन, तो आपको ब्लैक का 2 में यहाँ पे रखना है। 2 हो गए इसमें और यहाँ पे है, तो इन दोनों में से आपकी चॉइस है आपको कहाँ पे रखना है। और फिर यहाँ पे रखा है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे रखना पड़ेगा। और वे कार्ड रख के आपको यहाँ पे टोकन रख दिया, यहाँ पे टोकन रख दिया और ये कार्ड रख देना है। और फिर आपको जो डेक होगी आपकी उसमें से एक और नया कार्ड लेना है। अगर आप उसको लेना भूल जाते हैं, यहाँ पे रखे डेक, और अगर आप उसको लेना भूल जाते हैं तो वो कार्ड आपको नहीं लेना होगा, और फिर आपको 6 जो कार्ड्स बचे उसमें खेलना होगा। और ले लिया तो आपके पास है मैक्सिमम 7। फिर मेरा में ये आया तो अब बारी है टीम बी की। तो उसने रखा 9 का, ये फ्लावर का 9, तो उसमें रख दिया और इसको रख देने का, और फिर उसको भी एक कार्ड ले लेने का सेम ही डेक में से। ऐसे आप खेलते जाओगे तो आगे आगे आपके पास यही कार्ड आएगा, यहाँ पे पूरी आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे भी टीम ए की बन गई सीक्वेंस, वैसे भी टीम बी की बन जाएगी। बस इसमें आपको कैसे भी आपकी सीक्वेंस बनानी है, मेन गोल ये होगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं
अब हम बात कर लेंगे डेड कार्ड्स की। तो इसमें हमें जिस भी टीम की या फिर जो भी प्लेयर की एक बन गई सीक्वेंस, दो बन गई उस टीम की या फिर उस प्लेयर की सीक्वेंस दो बन गई तो वो जीत गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ अब हम बात कर लेंगे डेड कार्ड्स के बारे में। डेड कार्ड्स मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको बोला ना कि 2i वाला जो जैक होता है वो क्या करेगा, किसी एक कार्ड को ऐड करेगा। तो मैंने बोला 2i वाला जैक किसी भी कार्ड को ऐड करेगा। तब टीम 1 ने यहाँ पे कार्ड रख दिया इससे और उसकी पूरी सीक्वेंस बन गई। यहाँ पे मान लो कि उसकी ऐसे सीक्वेंस बन रही है तो वो, और यहाँ पे उसके पास कार्ड नहीं है तो वो प्लेयर क्या करेगा, यहाँ पे रख देगा। फिर मैंने बोला कि दो हो गए, एक यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे है। तो अब ऐसे भी दो कार्ड्स हो गए, यहाँ पे दो है, मतलब गेम में भी दो कार्ड्स हो गए। तो एक कार्ड तो मतलब एक जैक से उसने एक कार्ड ब्लॉक कर दिया, अब ऐसे बचे दो कार्ड। गेम में दो कार्ड है लेकिन बोर्ड में एक कार्ड भर गया, तो क्या करना है कि ये भी भर गया, किसी ने यहाँ पे रख दिया, फिर वापस ये कार्ड आएगा क्योंकि यहाँ पे दो थे तो यहाँ पे एक रख दिया, टीम बी ने एक रख दिया यहाँ पे, तो एक और आएगा, वो किसी के पास आएगा वो नहीं पता। तो इस कार्ड्स को बोलते हैं डेड कार्ड। मतलब अब दोनों जगह पैक हो गई लेकिन फिर भी कार्ड हमारे हाथ में आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये डेड कार्ड्स है। तो इसको आपको यहाँ पे रख देने का है और दूसरा कार्ड ले लेना है। और मैक्सिमम हम 2 सीक्वेंस करते हैं लेकिन कई लोग 3 भी करते हैं। आप अगर 3-4 सीक्वेंस करोगे तो उसमें जो डेड कार्ड्स है वो बढ़ जाएगा, आपका जो गेम का मजा है वो बिगड़ जाएगा। तो बस यही थे बेसिक रूल्स सीक्वेंस के और कैसे करते हैं सीक्वेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और भूले बगैर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और नई गेम सीखने के लिए।